रिकॉर्डिंग में डाल के ये आ गया केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, 2016 के बाद से करने की कोशिश करते हैं। या 16 देखिए, क्लास रिकॉर्डिंग पे है। देखिए, क्लास रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तो हम पास पेपर जो है वो उसके कर रहे हैं ना, पेपर 2 के। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं पेपर 1 के भी करा दूंगा, वो आप जो क्वेश्चन निकालेंगे वो। अभी क्योंकि हम अभी हम नए हैं ना, हम लोग नए हैं, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री समझ रहे हैं, तो इसलिए पेपर 2 कर रहे हैं। जब पक्के हो जाएंगे देन वी विल स्टार्ट पेपर 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर। पेपर 1 इज हार्डेस्ट, राइट, other than paper 2 and paper 3. Now, question number 25. It is from 2016, May June variant 23. Draw dot and cross diagram of the ammonium ion. Show the outer electrons only. Use the following code for the electrons. Ammonium is NH4 positive. Ammonium is NH4 positive. So this is nitrogen. So how many? Can you tell me the group number of nitrogen? Yes, it's 15. 15. So it has 5 valence electron. So nitrogen electron is dot 1, 2, 3, 4, and this is 5. So hydrogen electron is cross NH4. This is hydrogen electron. Now you know that in ammonium we have dative bond. So this electron is utilized to make dative bond with the hydrogen. This is dative bond, and overall charge is positive. This is ammonium ion. It has positive charge. This is dot and cross diagram of ammonium. This is covalent bond. This is dative bond. Dative bond. This is covalent bond. Now, state the shape of the ammonium ion. Now, can you tell me the hybridization? Now look at sp1 sp3 sp3. Very good, sp3. So shape of sp3 is always tetrahedral without lone pair. This is tetrahedral. Whenever you have sp3, it is tetrahedral, and the angle is 109.5. Why 109.5? Because bond pair 4, lone pair 0. सर लोन पेयर का 2.5 था ना? हाँ, लोन पेयर पे 2.5 सेपरेट करते हैं, इधर तो लोन पेयर है ही नहीं।
चलिए अब आइए, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग है। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है बताओ आइडेंटिफाई द बॉन्डिंग। बताइए कॉपर में Yes. कौन सी बॉन्ड, बताइए कॉपर में कौन सी Metallic. बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग। वालेकुम अस्सलाम बेटा, पास से पर बॉन्डिंग स्टार्ट की है। ठीक है, आपको मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी दी हुई है। चलिए आइस में बताइए कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। बोले आइस में कौन सी बॉन्डिंग है। आइस माने वाटर, वाटर में कोवलेंट। एक्सेल की शीट बना लो। जी आपको आवाज आ रही है। यस सर। इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है आइस में। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कौन सी बॉन्डिंग है भाई। ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें भी कोवैलेंट होती है। आयोडीन क्या होता है, इसमें भी कोवैलेंट होती है। बताइए सोडियम क्लोराइड में कौन सी होती है। Ionic. आयोनिक। ये हो गई। अब ये लेटेस्ट पूछ रहा है, बताइए कॉपर में जाइंट मेटालिक लेटिस है, सिंपल मॉलिक्यूलर है, जाइंट मॉलिक्यूलर है, कौन सी है। Simple molecular, right? कॉपर इज जाइंट मेटालिक, मेटालिक बॉन्डिंग है ना। Yeah, metallic. जाइंट मेटालिक, ये हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में। जाइंट मेटालिक। बताए वाटर में कौन सी है, सिंपल मॉलिक्यूलर या जाइंट मॉलिक्यूलर। Simple. सिंपल मॉलिक्यूलर, बिल्कुल सही है। सिंपल मॉलिक्यूलर। सिलिकॉन में कौन सी होती है बताइए, सिंपल मॉलिक्यूलर या कोवलेंट। सिलिकॉन, सिलिकॉन में तमाम में जाइंट होती है सिवाय सिलिका क्लोराइड। याद रखिएगा SiCl4 इज सिंपल, SiO2 इज जाइंट। तो बताइए SiO2 क्या होगा। Giant. जाइंट Covalent. मॉलिक जाइंट कोवलेंट, जाइंट मॉलिक्यूलर। कोवलेंट तो आपने लिख दिया है, तो जाइंट मॉलिक्यूलर। भाई बताइए आयोडीन क्या होता है, I2। I2 भी सिंपल मॉलिक्यूलर। Simple molecular. सिंपल मॉलिक्यूलर। सोडियम क्लोराइड जाइंट आयनिक, जाइंट आयनिक। Now name the strongest type of intermolecular force. Intermolecular force. Yes, intermolecular. Hydrogen bonding. Hydrogen bonding correct. Hydrogen bonding is correct. Hydrogen bonding is correct. Next, draw a fully labeled diagram of two water molecule of ice showing the force in one and how it forms. बताओ वाटर में कौन सी बॉन्डिंग बताई थी। Covalent. नहीं, इंटरमोलिकुलर। Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। मैंने आपको 3 मार्क्स का ही लिखा है। They will draw one more structure and we'll attach the hydrogen with the lone pair of oxygen, right? Exactly, 1 mark for the lone pair, 1 mark for 4 deltas, and 1 mark to show hydrogen bonding. This is the molecule. Now, show negative delta, positive delta, negative delta,
positive delta. And now show hydrogen bonding. This is hydrogen bonding. This is hydrogen bonding. This is hydrogen bonding. Now next question. Next question is from 2017, October, November, variant 22. First question, predict the shape of AlCl3 and PaCl3. बताइए एल्युमिनियम कौन, which one is central atom? बताइए इन दोनों में से कम कौन है, एल्युमिनियम या क्लोरीन? Aluminium. Aluminium is central atom. So this is central atom. Central atom. बताइए कौन से ग्रुप में एल्युमिनियम? Group 13. Group 13. So it can make 3 bonds. Aluminium 1, 2, and 3. So 3 chlorine. Now can you tell me the shape and the angle? The Yes, angle will be 120. angle is 120, correct. And shape is? The trigonal planar. Trigonal planar, correct. Trigonal planar. Now PCl5. Now identify central atom. Which atom is central atom? Phosphorus. Phosphorus is central atom. So identify the group number. 15. So one lone pair. Yes, 15. So it can make 3 bonds. 1, 2, 3. 3 bonds along with the lone pair. So 3 chlorine atom, 5 बना रहा है, 3 बना लिए, 1 lone pair. So 3 bond pair, 1 lone pair. बताइए शेप, रट्टा टेबल आपके पास है. The trigonal pyramid. Trigonal, pyramidal or pyramid. Correct. Trigonal, pyramidal. Angle is? Yes. 707. No. No. 9. No. This is exception. 3 bond pair, 1 lone pair. This is exception. Whenever you have 3 bond pair, 1 lone pair along with non-electronegative element, angle is always between 104 and 105. Or less than 107. याद नहीं है, मैंने रट्टा टेबल लिखवाया था आपको यार. Yes, sir. I saw from the Retta table for 3 bond pair and 1 lone pair. No. Look at again. Look at again. Where is the Ratta table? Ratta table. Ratta table. Ratta table. Ratta table. You can take the screenshot of this, right? Now look at again. 3 bond pair, 1 lone pair. The 3 bond pair, 1 lone pair. 3 bond pair, 1 lone pair. Phosphorus is electronegative or without electronegative element? Yes. Without. बोले? Without. So WEN. Less than 107, trigonal pyramid, sp3, pH3. समझ आया? Yes, sir. चले आगे बढ़ते.
आपने इसकी स्क्रीनशॉट ली है तो मुझे 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 शेयर कर दें आप। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है ना तो मुझसे शेयर कर दें। मैं Sir, on WhatsApp? हाँ ऑन व्हाट्सएप। चलें नेक्स्ट। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग why the melting point of SiCl4 is much lower than NaCl। मैंने अभी आपको बताया था SiCl4 सिंपल मॉलिक्यूलर होता है ना, तो 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे NaCl has a giant ionic crystal lattice structure held by strong electrostatic force of attraction। Force of attraction means ionic bond। ये एक हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर लिखना चाहें तो इसी में लिख लें, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। बिटवीन oppositely charged ion, positive and negative, oppositely charged ion, so more energy is required, so more energy is required to overcome this attraction, to overcome this attraction, to overcome this attraction। While SiCl4 सेकेंड मार्क यहां से मिलेगा, थर्ड मार्क यहां से मिलेगा। SiCl4 has simple molecular structure, simple molecular structure with weak van der Waal, with van der Waal force of attraction। Less energy is required, less energy is required। आप सीख रहे हैं इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दिया, वरना आंसर वहां खत्म हो चुका था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why melting point of SiCl4 is higher than that of PCl3। अब पूछ रहा है SiCl4 का ज्यादा क्यों है, PCl3 का कम क्यों है। बताइए किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए SiCl4 में कितने इलेक्ट्रॉन है। 4 नहीं, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नहीं, सिलिकॉन में 4 तो नहीं होते ना, सिलिकॉन में कितने, नहीं सॉरी मैंने 20, इंक्लूडिंग बता दिया। ठीक है, सिलिकॉन में 28 होते हैं, तो उसमें कितने, क्लोरीन में कितने, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 4 टाइम्स 17 इलेक्ट्रॉन है। बोले कितने होगा टोटल,
17 fours are 68, 82. 82. इसमें 82 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आ जाए PCl3 में, तो फास्फोरस में कितने होते हैं? 15 प्लस 3 क्लोरीन, कितने हो जाते हैं ये? 15 प्लस 51, 66 इलेक्ट्रॉन। तो किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बोले? SiCl4. तो आप लिखेंगे SiCl4 has more electrons than PCl3. So SiCl4 has stronger van der Waals forces, thus it requires more energy to melt. बोले आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो एक तो आपने ये लिखा SiCl4 वाला, उसके बाद इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, 2 नंबर हो जाएंगे आप। इसका अगला पार्ट है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल SiCl4। तो बताइए Si कौन से ग्रुप में, सेंट्रल एटम कौन सा है? बताइए Silicon. विच वन इज सिलिकॉन? सेंट्रल एटम। सो कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 14. 14। तो भाई ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन along with chlorine, 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 chlorine। बताइए क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन सा ग्रुप है क्लोरीन का? The chlorine is in group 7. 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। Cross means electron of chlorine. Dot means electron of silicon. Electron of silicon. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला है सिलिकॉन शोज द सेम काइंड ऑफ, अच्छा नेक्स्ट ईयर है 2018 फरवरी मार्च, वेरिएंट 22। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन सिलिकॉन। ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। दिस इज सिलिकॉन, 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 अगेन सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो जाइंट स्ट्रक्चर है इसका। हर सिलिकॉन 4 से जुड़ा होता है, 4 सिलिकॉन से। तो दिस बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग।
याद रखिएगा, ये जो साइड में मैं बना रहा हूं ना, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का सवाल है, आपने बॉन्डिंग बतानी है और स्ट्रक्चर बताना है। बताइए कोवेलेंट है कौन सा है? बताएं इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? There is giant covalent, right? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो आप लिखेंगे बॉन्डिंग इन सिलिकॉन इज कोवेलेंट। बताइए स्ट्रक्चर इसका कौन सा है? स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल है भाई, ये टेट्राहीड्रल sp3। स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. उसके बाद आपने लिखना है इसका स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज जाइंट कोवेलेंट। जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूलर या जाइंट मॉलिक्यूलर। कोवेलेंट तो बॉन्डिंग लिखा दी ना, तो जाइंट मॉलिक्यूलर। जाइंट मॉलिक्यूलर, जाइंट मॉलिक्यूलर। बोले कुछ पूछना है? No, sir. मैंने आपको इसकी पीडीएफ शेयर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, ये कौन से ईयर का है? 2018 है, फरवरी मार्च, मई जून सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म रिलेटिव फॉर्मूला मास। बोले लिखवाए, मैंने आपको लिखवाया था, लिखाए शाबाश। 3-4 डेफिनेशन लिखाई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मीन मास, बोले मीन मास ऑफ, बोले Of an atom relative to मीन मास ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड। 1 नंबर 3 मार्क का है, लेकिन हम 2 मार्क का, हम 3 मार्क के लिख के लिखेंगे। बताए रिलेटिव टू related to the 1/12 atom of carbon 1/12 carbon atom. mass of carbon 12 atom. Point number 3, on a scale where each atom carbon 12 atom, carbon 12 atom has exactly 12 units, has exactly 12 units। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन। फिर आपसे कह रहा है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ अमोनियम। ये देखिए हमने यहाँ किया हुआ है अमोनियम, अभी करके गए अमोनियम, ये रहा अमोनियम। तो आप पूरा ऐसे मैंने कॉपी किया, ऐसा लग रहा है पूरा वही क्वेश्चन उतार आ गया है। इधर आपने लाके इसको पेस्ट कर दिया। बताइए इसका कौन सी बॉन्डिंग है, क्या सब कुछ है, शेप कौन सी है इसकी? वही टेट्राहीड्रल, एंगल है 109.5 डिग्री। आपको मेरी बात समझ आती है या दोबारा समझाऊं? ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है? No, sir, understood. अंडरस्टूड, अल्हम्दुलिल्लाह।
Now question number 30. 2018 May June. Draw the structure of SO3. पता है which element is central atom Sulfur. in SO3? Sulfur. So sulfur, we know that the shape of the sulfur trioxide is this is SO3. Shape is trigonal planar. Trigonal planar. Now which one is central atom? Oxygen. Oxygen is central atom. Now कौन से ग्रुप में ऑक्सीजन belongs to? 16. 16. So it can make 6 bonds. But it forms 2 bonds. So how many lone pairs? 2. 2. So bond pair 2, lone pair 2. Yes. Tell me the shape. Hybridization is sp3. Yes, tell me the shape. 2 bond pair, 2 lone pair. Sir, V आपने shape. मुझे भेज bent, V shape, all are correct. Bent, non-linear, V shape. Any question? No, sir. Okay, next question. Describe the bonding, metallic bonding in gold. बताइए बताइए मेटालिक बॉन्डिंग बतानी है. बताइए क्या इसमें कैटाइन होता है सेंटर में? Yes, sir. तो आप लिखेंगे गोल्ड. कितने मार्क्स है? 2 मार्क्स हैं. गोल्ड कैटाइंस 3 चार्ज होता है इस पे. Au3 प्लस. गोल्ड कैटाइन are held strongly with a C of delocalized electron. Delocalized electrons. क्यों? Due to strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. So this is for 1 mark. With the C of localized. These 3 points are very, very important. Now look at the structure of gold. Here we have Au3 plus. This is gold plus 3.
So they have delocalized electron. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One atom delocalized 3 electron. One, two, three. 1, 2, 3. So this is C of delocalized electron. C of delocalized electron. This is for extra knowledge, right? And this is same. This is gold cation. Gold cation. So between these two, we have metallic bonding. Sir, Yes. what if I write positively charged ions instead of cations? Will I get the mark? Yes, both are positively charged. Yeah, just All different. are all are positively charged. Because you know that gold is less electronegative and more electropositive. So this is metallic bonding. This is metallic bonding. This is metallic bonding. Okay, next question. In 2018, October, November, variant 22. Is it the type of bonding in gold? Yes. अरे ऊपर ही लिखा हुआ है. कौन सी bonding? Ionic. Metallic bonding. Now, next question. Fluorine and H. अब आप आंसर देंगे, ठीक है? Fluorine and HCl are both covalent molecule. Suggest why the boiling point of HCl is higher than F2. बोले? Are you asking me? Anyone? Suggest why the boiling point of HCl is higher than F2. So HCl has hydrogen bonding and F2 does not have hydrogen No, bonding. there is no wrong. There is no hydrogen bonding in HCl. There's As not? you know that no. As you know Just that spawn, only spawn. Okay, yeah, I remember. phone is required for hydrogen bonding. Yeah, I remember that. Okay. Suggest why? HCl has PDDF, right? You know that HCl is yes PTDF. It has HCl is polar. It has dipole. Yeah. You know that it has an electronegative element chlorine. While fluorine is non-polar, right? Yes, sir. So it have van der Waal. So permanent dipole is stronger than van der Waal, right? So first point, this is for 2 marks. So HCl is polar. CS is polar. It has dipole due to dipole means permanent dipole, right? It has permanent dipole force. Why? Because of electronegative atom chlorine. This is for 1 mark. For 2nd mark, F2 is non-polar. And non-polar has van der Waal and has van der Waal force of attraction. Van der Waal force of attraction.
Van der Waals force of attraction. So which one is stronger? This is for 2 mark. For another mark, you have to mention the which one is stronger. So which one is stronger? So PDDF. Yes. So permanent dipole force is stronger than van der Waals. That's why more energy is required. Now next, explain why calcium fluoride has very high melting and boiling point. Yes. Why calcium fluoride has high? Highly electronegative element fluorine. Okay. Then So it's 1 mark. electronegativity is not the reason. The reason is another. Yes. Yes. Can you identify the bond in calcium chloride? Okay. Ionic. Ionic bond. So ionic bond is the reason. So calcium fluoride is held by strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Why? Between ions, why? Because it has Oppositely charged. oppositely charged and it has a strong ionic bond. A strong ionic bond. Now question number 3. Sorry, next question. Next question. HOF is the only known molecule that contain only the elements hydrogen, oxygen and fluorine. HOF. Now, which one is central atom? Can anyone identify? Then maybe hydrogen, No, oxygen. oxygen, because it is shown in the formula that oxygen is central atom. So consider oxygen as central atom. This is oxygen. Can you tell me the oxygen group number? Group 16. Group 16. So it makes 6 bonds. So how many lone pairs? There are 2. Two lone pair. So here we have hydrogen. Here we have fluorine. So this is fluorine electron. Because outer shell electrons are required. So hydrogen has 1 electron. This is hydrogen electron. This O is hydrogen electron. This is oxygen electron.
So this is HOF. Now key is required. This is oxygen electron. Fluorine electron. Hydrogen electron. This is for 2 mark. चलिए जी, अब आप बताइए कौन सा सवाल है ये? बोले 2019 फरवरी मार्च का क्वेश्चन है। बोले क्या करना है? बोले बोले कैसे करेंगे भाई? Sir, wait, let me read the question. Yes. Draw a fully labeled diagram to show how a hydrogen bond can form between two HF molecules. Sir, easy. Sir, easy. Yes. Tell me how. Yes, tell me how. So we'll draw two molecules Of of HF. HF. And the second molecule's hydrogen should be under the first molecule of fluorine. Okay. And then you can draw the dipole moment and stuff to get 1 mark. Okay. Dipole moment with the negative. 4 positive, 1 positive, 1 negative, 1 positive, 1 negative. Total 4 charges, and then show the hydrogen bonding. This is the hydrogen bonding for 3 marks, right? Any question? No, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Now, 2019 February March. Question number 4. Yes. Yes. Read the question and tell me how. So this will be 1 chloropropene. 1 chloro. Give the systematic name of for Y. Okay. 1, 2, 3. 1 chloro propene or this is 1, this is 2, this is 3. 3 chloro propene. Yes. Which one is correct? आपने O level किया है ना? O level में था नाम इसका. Yes, which one is correct? मैं O level से भूल गया सर, unfortunately. ऑर्गेनिक में नहीं किया था? जी ऑर्गेनिक में नाम लिखना नहीं सिखाए थे? नहीं किए थे, मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया थोड़ा सा. अच्छा कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं. हम ऑर्गेनिक में दोबारा पढ़ेंगे ये, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे ना. अभी तो इसका गुजारा करते हैं, ठीक है? तो बताइए वैसे कौन सा आपको सही लग रहा है? तो मुझे लग रहा है 3 chloropropene होगा शायद. 3 क्लोरोप्रोपीन होगा. तो क्यों होगा? क्योंकि अगर हम डबल बॉन्ड वाली साइड से स्टार्ट करें तो फिर वो थर्ड कार्बन एटम पर बन रहा है. अगर हम हाँ बोले. ये जो डबल बॉन्ड है ना, अगर हम इस कार्बन से शुरू करें तो फिर वो थर्ड कार्बन बन रहा है जहाँ पर क्लोरीन है. अच्छा
कोई आप में से मार्किंग स्कीम चेक कर सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में तो यही सही है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू होती है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चेक करें, यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? 4? क्वेश्चन नंबर 4 है। जी सर, 3 क्लोरोप्रोपीन है। 3 क्लोरो 1 ई इसका आंसर है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। इसमें आपसे कहता है कि भाई आप बताएं इसका कि जो है वो प्रेडिक्ट द वैल्यू फॉर द बॉन्ड एंगल ए एंड बी शोन इन द फिगर। बताइए ए जो है ए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp1 है, sp2, sp3। sp3। मैं इसे लिख देता हूँ, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड। दिस इज sp3, तो a is sp3। Do you have any bonding any lone pair? नो सर। No. So angle is 109.5. Yes. Now tell me the hybridization for B. That's sp2। sp2. Whenever you have double bond, it is sp2. And sp2 is always without bond angle, without a lone pair, it is 120. तो क्या लिखे भाई? 109.5 and 120। So A is 109.5, B is 120 degree. चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि ईयर ही चेंज है भाई, ये ईयर है 2019 मई जून वेरिएंट 22। क्वेश्चन नंबर 2 बोले OH3 में एंगल बताना है। ठीक है, OH3 का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। बताइए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में? ग्रुप 16। ग्रुप 16। 6 बॉन्ड बनाना चाहिए। मुझे तो याद है कि ये डेटिव बॉन्डिंग बनाता है, लिहाजा मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा। ठीक है, अब आइए 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाने। 1 2 3, एक इसके पास गया 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज। बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या नजर आ रही है आपको? sp3। sp3। याद है मैंने यूं बताया था, ये sp3 है। एंगल बताएं क्या होना चाहिए? 107। बिल्कुल सही है, 109.5 माइनस 2.5, 107 डिग्री। तो शेप क्या होनी चाहिए भाई? ट्राइड। हाँ बोले, ट्राइगोनल ट्राइगोनल। पिरामिड। ठीक है, पिरामिड भी सही है, पिरामिडल भी सही है। और बॉन्डिंग कौन सी है इसके अंदर? बिटवीन एच पॉजिटिव। अच्छा, एच तो बनाया ही नहीं मैंने, एच तो मैंने बनाया ही नहीं। एक घेरा इलेक्ट्रॉन, एक घेरा इलेक्ट्रॉन। नहीं, बना तो दिया था, सही तो है। बोले ये कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड एंगल है भाई? कौन सा बॉन्ड है ये? ये डेटिव बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को दिए, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गया हुआ है ना भाई।
ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया हुआ है, ये डेटिव बॉन्ड है। अच्छा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कहेंगे हम कोवेलेंट। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यार? यस सर, समझ आ रही। डेटिव बॉन्ड। इब्राहिम क्लास में है? जी सर। समझ आ रही है बेटे? जी जी समझ आ रही सर। ठीक हो गया, आगे जाते हैं। सर जी जी बोले। आज की क्लास 5 बजे एंड हो रही है। हाँ मेरे ख्याल में 5 बजे तक जा रही है, जल्दी भी खत्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, आप हमारा सर वो टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए। सर वो हमारा टेस्ट है फिजिक्स का अभी। ठीक है, कितने बजे है? 5 बजे। सर 2। 5 बजे ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये ऑनलाइन टेस्ट है? जी। जी अबे सर कैसे ऑनलाइन। लेंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, कैमरे खुले होते हैं तुम्हारे? जी सर। अच्छा, चल ठीक है, मैं भी टेस्ट लेता हूँ यार ये। क्या ठीक क्या है। क्या? मैं जब कोई तक के मसला नहीं सर। पास पेपर नहीं कराऊंगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 के, मैं टेस्ट नहीं ले सकता, ठीक है? तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट चैप्टर पास पेपर ऑफ चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, देन वी विल प्रोसीड टू टेस्ट। ओके सर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कि अगले वीक में टेस्ट होगा। ओके सर। तो आप आज की क्लास बस मतलब 5-10 मिनट पहले एंड कर लें क्योंकि वो टेस्ट है ना। आप बस मुझे याद दिला दीजिएगा ना, मैं फ्लो में जाता रहता हूँ, ठीक है? बस आप मुझे याद दिला दीजिएगा बीच में। ओके सर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन इज एन, ये कौन सा क्वेश्चन ईयर है? ये है 2019 मई जून, वेरिएंट 23, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल विद इन द सॉलिड कह रहा है। देखिए आयोडीन ऐसे होता है, ये आ गया आयोडीन मॉलिक्यूल। अच्छा, ये होता है ओवरलैपिंग, ये आ गया I2। अब इसी तरह का एक और I2 मॉलिक्यूल आता है, वो नीचे आ गया। ये क्या होता है? वंडरवॉल, ये होती है वंडरवॉल। एक और I2 आता है नीचे, आइए मैं दिखाता हूं। देखिए ये है कोवेलेंट, बॉन्डिंग, और ये जो आ रही है ना, ये कहलाती है वैंडरवॉल। और ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, सिंपल मॉलिक्यूलर। सिंपल मॉलिक्यूलर। चलिए बताइए, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल विद द सॉलिड। बताइए, सिंपल मॉलिक्यूलर है, रेगुलर है, इरेगुलर है, कौन सी होती है? तो सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूलर। अगर इसका मैं लेटेस्ट दिखाऊं ना आपको, क्रिस्टल लेटेस्ट, तो इस तरह का क्रिस्टल लेटेस्ट होगा। देखिए ये आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड है, देख रहे हैं आप? हर कॉर्नर पे आयोडीन आयोडीन, हर कॉर्नर पे आयोडीन आयोडीन। इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आयोडीन का क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आर्गन का भी यही होता है, कॉपर का भी यही होता है। मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में कराऊंगा आपको। तो दे हैव, आयोडीन मॉलिक्यूल क्या है? दे हैव सिंपल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, सिंपल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट
और it is a regular face-centered cubic structure. It is a regular face-centered cubic lattice. Face-centered cubic lattice. आपको याद करना पड़ेगा इसकी lattice. Face-centered cubic lattice. It has regular face-centered cubic lattice. बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि आयोडीन को सॉलिड होता है, टू सॉलिड, इसको गर्म करते हैं, ये I2 वेपर बन जाता है, सबलाइम होता है। सबलाइम का मतलब पता है क्या होता है? डायरेक्ट गैस बन जाता है। जब आप इसे हीट करेंगे ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि बॉन्डिंग कौन सी होगी सॉलिड में, और बता सकते हैं I2 सॉलिड में कौन सी होगी? फिर मेटालिक इन सॉलिड। नहीं नहीं, I2 में मेटालिक कहां से आ गई? ओह अच्छा, आई मीन कोवेलेंट। कोवेलेंट होगी नंबर 1। नॉन मेटल है ना आयोडीन। कोवेलेंट बॉन्ड और कौन सा होगा? मैंने लिखा ही है ना ऊपर यार। Molecular. मॉलिक्यूलर और वेंडरवॉल। वंडरवॉल है ना? Van der Waal. वेंडरवॉल, वेंडरवॉल। So number 3 is van der Waal. Number 3, van der Waal. Van der Waal forces. बताइए कौन सी फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा कि वो Sir, सॉलिड can से it गैस be बन जाए? repulsion? नहीं 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 नहीं, रिपल्जन तो नहीं होगी ना। आप उससे मुझे ये बताएं, इसमें दो बॉन्डिंग आपने बताया, कोवेलेंट एंड वैन डर वाल, राइट? इट हैज टू फोर्सेस, वैन डर वाल एंड कोवेलेंट एंड वैन डर वाल। तो बताइए I2 से I गैस बन रहा है, which bonding, which force of attraction overcome to give iodine gas? Oh, acha, like Covalent or van der Waal? Van der Waal. Van der Waal, because here you have covalent, covalent is remain. Here you also have covalent. So van der Waal forces, van der Waal forces, force of attraction why? Due to induced dipole, temporary induced. Another name of van der Waal is temporary induced. So due to induce dipoles or only induced van der Waal force of attraction. No need to mention the induced dipole. Or temporary induced dipole. Both are same thing. Now look at the structure of aluminium iodide. Now identify how many covalent bond, dative bonding. Yes. How many dative bondings are shown? बताएं कितने dative bond दिख रहे हैं? Person. देखिए कैसे पता चलेगा, गौर से देखिएगा। यहां आपको दिख रहा है कि आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन है
अच्छा, यहाँ आपको कुछ पता नहीं चल रहा किसके कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सबके एक जैसे बनाए हुए इन्होंने, ठीक है, गौर से देखें, सबके एक जैसे बनाए हुए इलेक्ट्रॉन। तो अब हम होशियारी करते हैं, बताइए एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में है? बोले एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में है? 13। 13। तो ये देखें, ये रहे एल्युमिनियम के ब्लू वाले, ठीक है, एल्युमिनियम के आपने 3 बना दिए, या ये 3 बनाते हैं। आयोडीन के हम कर लेते हैं रेड वाले, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग, 1 2 3 4 4, आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये देखें 5, और यहां देखें गौर से, ये दोनों एल्युमिनियम आयोडीन के हैं। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इसी तरह से यहां देखें, ये आयोडीन के हैं, बोले आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है? यस सर। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक रेड है, एक ब्लू है। अब ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये है डेटिव, डेटिव बॉन्ड। आपको याद करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम 2 डेटिव बॉन्ड बनाता है, आपको याद करना पड़ेगा एल्युमिनियम 2 डेटिव बॉन्ड बनाता है। अब देखें, ये एक और डेटिव बॉन्ड आ गया इसका, ये आयोडीन के इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये भी डेटिव बॉन्ड है। ये भी डेटिव बॉन्ड है। तो बताइए बेटा, मुझे बता देना जब छुट्टी देनी हो तुम लोगों को। ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। तो कितने डेटिव बॉन्ड आ गए भाई? 2 आ गए। सर चलो मैं जरा जल्दी करेंगे। वो जवाब नहीं दे रहा था, वो मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए से। अच्छा ठीक है जी, 2 डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। अगला ये कह रहा है डिस्क्राइब हाउ कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल। आपको मैंने बताया था कि देखें, आप लिखेंगे ईच एल्युमिनियम, each aluminum has 6 electron, so 2 iodine molecule share their lone pair three iodine share their lone pair बात समझ आ रही है?
Yes, sir. lone pair with the aluminum, each of aluminum atom with each of aluminum atoms to make two dative bonds. Two dative bonds. Last question. Write an equation for this reaction. पता है किन दो का रिएक्शन हो रहा है? Sir, hydrogen iodide and sulfuric acid. Hydrogen iodide, sulfur, iodine, NH2O. तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. नाउ HI, ये रिडॉक्स का सवाल है लेकिन अभी हम याद करेंगे इसको. H2SO4 give HS, सॉरी H2S नीचे लिखते हैं डायरेक्ट. हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस H2SO4 give I2 plus H2S plus H2O प्लस सल्फर. देखें, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसके अंदर 14 HI होते हैं बस. ये मैंने अच्छी तरह से रट्टा लगाया हुआ है. तो डेफिनेटली यहाँ 7 होंगे, यहाँ 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे. तो टोटल 16 होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हो रहे हैं हाइड्रोजन 4. अगर हम इधर लगाते हैं 8 तो ये होगा 16, 17, 18. यहाँ 2 लगा दें क्योंकि 2 सल्फर है. चेक करें बैलेंस है. नहीं सर. क्या Wait. बैलेंस नहीं है बताएं. एक सेकंड. अभी आपको याद करना पड़ेगा. रेडॉक्स में मैं आपको सिखाऊंगा इसे कैसे बैलेंस करते हैं. अभी तो आपने याद करनी पड़ेगी ओ लेवल वाले मेथड से हाउ टू बैलेंस पे. जिससे भी बैलेंस्ड है. बैलेंस है. लास्ट पार्ट है explain with reference to oxidation number why this reaction is a redox reaction. ये तो बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं था, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं. यहां आयोडीन -1 है, यहां आयोडीन 0 हो गई, तो I माइनस से I2 हो रहा है. तो बताइए आयोडीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया ना. बोले आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना. यस. सो आयोडीन आयन cis electrons to form I2. ठीक है. सो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड. आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड. क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन है. नंबर 2, अब आप गौर से देखें कि सल्फर देख लेते हैं. सल्फर H2S में यहां -6 है. -6 से सल्फर 0 हो रहा है. यहां सल्फर सॉरी +6 से 0 हो रहा है. सो सल्फर इज, आपने ओ लेवल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था ना भाई.
is oxidized from +6 to 0. यार मैं गलत सलत लिखे जा रहा हूं, हमें से कोई बोल ही नहीं रहा, इतनी भी जल्दी किस चीज की यार? बताएं, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है? Oxidized. रिड्यूस्ड हुआ है ना, रिड्यूस्ड फ्रॉम +6 to 0, इसलिए इसको, अच्छा ऊपर आयोडीन आपने लिखा नहीं है, iodine loses an to form I2, so it is oxidized, लिखा हुआ है सब। तो क्या हुआ? redox reaction because oxidation reduction take place simultaneously. Oxidation and reduction take place simultaneously. चलो शाबाश, भाग जाओ। 2019 तक मैंने कराए, अब जब अगली दफा कराऊंगा ना मैं, तो वो मैं दूसरा कराऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बात समझ आ रही है? जी Yes, सर। sir. चलो भाग जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Office. ना